3 महीने में ये सारे 28,000 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन सोलर पे लग जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 70% इस मंसूबे के लिए वफाक फंड मुहैया कर रहा है और 30% बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ये फंड मुहैया कर रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की उस वक्त तक तरक्की नहीं कहलाएगी पाकिस्तान की, अब तक के बलूचिस्तान का सूबा उस तरक्की की दौड़ में बराबर का शरीक ना हो। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज। 3 माह में तमाम 28,000 ज़रई ट्यूबवेल्स सोलर पर मुंतकिल होंगे। वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मंसूबे के लिए 70% रकम वफाक और 30% बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिली से किसान खुशहाल होगा। किसानों को बिला तातुल पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म का बलूच तलबा को चीन भेजने का ऐलान। रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पंजाब काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। पंजाब हुकूमत 50 से 500 यूनिट तक करोड़ों बिजली सार्फिन को सोलर सिस्टम देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान इकसात पर सार्फिन को फराहम किए जाएंगे। लेस्को में अजब करप्शन की गजब कहानी। अरबों रुपए के फ्रॉड का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। अफसरान ने खजाने को 4 अरब 70 करोड़ का चूना लगा दिया। 3 साल में 70 से लेकर 361 रुपए यूनिट के हिसाब से मनपसंद सार्फिन को फायदा पहुंचाया। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सार्फिन को रिफंड होने वाली रकूम और तैनातियों का भी रिकॉर्ड मांग लिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर तशवीश का इजहार। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए डिस्कोर्स का डाटा तलब कर लिया। मोहसिन नकवी का 3 रोज में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क। जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। कहा रिपोर्ट वजीर आजम शहबाज शरीफ को पेश की जाएगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का इजाला करना जरूरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे से मुताल्लिक इजलास। सदर का कच्ची कैनाल मंसूबा 1.5 साल में मुकम्मल करने पर जोर। कच्ची कैनाल से बलूचिस्तान की 7 लाख एकड़ अराजी सैराब हो सकेगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पानी का ज़िया रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों की कंक्रीट लाइनिंग की जाए। इजलास में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी कल प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी पर मुनक्कदा सेमिनार में शिरकत करेंगे। अहम शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जजों के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब ऐसे नहीं चलेगा। पैमरा, FIA और PTA की क्या जिम्मेदारी है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहते हैं तो 100 दफा जाएं। अदालत ने पैमरा, PTA और FIA को नोटिस जारी कर दिया। इदारे एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत न करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जजों की हिमायत में सामने आ गई। ओहदेदारों का कहना है कि अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। किसी जमात से उम्मीद नहीं कि आइन की बालादस्ती के लिए काम करे। जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। कराची में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले शहीद DSP अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर आला सिंध और काबीना अरकान की शिरकत। मुराद अली शाह की शहीद DSP के अहले खाना से भी मुलाकात। कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। DSP पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। कराची में मानसून की पहली बारिश।
मेमनगोट, गुलशन हदीद, गुलशन मेमार और सुरजानी टाउन में बादल बरसे। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी बरसात हुई। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। उमरकोट में बारिश के बाद थरवासियों के चेहरे खिल उठे। पटियारी में शदीद हब्स के बाद बारिश। नौशेर फिरोज, पडीदन और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज तक मजीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात ने मानसून के एक और स्पेल की खुशखबरी सुना दी। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 10 से 15 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, तलागंग में 10 से 15 जुलाई तक बारिश हो सकती है। जेहलम, गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश का इम्कान। डीजी खान, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में भी बारिश होगी। नौशेरो फिरोज में 15 दिन की बेटी को जिंदा दफन करने वाला संगदिल बाप पुलिस के हवाले। पुलिस ने अदालत से कब्र कुशाई की इजाजत मांग ली। मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के बाद कब्र कुशाई की जाएगी। हुर्रियत रहनुमा कश्मीरी नौजवान बुरहान मुजफ्फरवानी का 8वां यौम शहादत। एहतजाज और मुजाहिरों के खौफ से पूरी मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन। बुरहान वानी ने 6 साल तक गुरेला कार्रवाइयों के जरिए भारतीय फौज को तिगनी का नाच नचाए रखा। 8 जुलाई 2016 को भारतीय फौज से एक खूंरेज झड़प में शहीद हो गए। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इस्राइली फोर्सेस के मशरकी गजा में फिजाई हमले, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राइली फौज का फलस्तीनियों को फौरी इलाका छोड़ने का हुक्म। नौमुंतखब बरतानवी वजीर आजम का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सर कीयर स्टारमर के इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू। गजा जंगबंदी और 2 रियासती हल की जरूरत पर जोर दिया। फ्रांस में क़ब्ल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात, कोई जमात अक्सरियत हासिल ना कर सकी। फ्रांस में अब मखलूत हुकूमत बनेगी। 577 नशिस्तों वाली कौमी असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए 289 नशिस्तें दरकार थी। फ्रांसीसी सदर ने वजीर आजम का इस्तीफा कबूल नहीं किया। दुखी इंसानियत का सहारा, शफकत, मोहब्बत और रहमदिली का पैकर। समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 8 साल बीत गए। पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। समाजी रहनुमा ने अपनी खिदमत का आगाज साल 1951 में एक डिस्पेंसरी कायम करके किया था। और तफरी पर भी टैक्स लग गया। नेटफ्लिक्स मजीद महंगा हो गया। नेटफ्लिक्स पर फिल्म्स देखने के लिए मजीद टैक्स देना होगा। IT सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की मद में 3% अदा करना होगा। इंटरनेट स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर इजाफी टैक्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने आयद किया। इजाफी टैक्स बैंक वसूल करेंगे।